Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है। कॉस्ट अकाउंटिंग वन सब्जेक्ट के अंदर अनदर टॉपिक यूनिट नंबर 3 में से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जिसे एबीसी कॉस्टिंग के नाम से पहचाना जाता है, या दूसरी भाषा में बच्चों उसे ओवरहेड्स भी कहा जाता है। यानी बच्चों ये हेडिंग देख के आपको याद आ रहा होगा, एसवाई बीकॉम में कॉस्ट अकाउंटिंग वन के अंदर आपने जो ओवरहेड्स टॉपिक पढ़ा था उसका एडवांस वर्क आपको ये टॉपिक में करना है, जिसके लिए एडवांस मेथड पढ़नी है, जिसका नाम है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में बच्चों कॉस्टिंग वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं समझाने जा रहा हूं आपको मीनिंग ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट का मीनिंग देखेंगे बच्चों, टोटल एक्सपेंसेस अराइजेस बिटवीन प्रोडक्शन टू सेल्स ऑफ एनी आइटम इज नोन एज कॉस्ट। कोई भी आइटम का प्रोडक्शन स्टार्ट करो बच्चों, वहां से आइटम सेल करो, उसके बीच में जो भी एक्सपेंडिचर होता है वो सारे एक्सपेंडिचर को कहा जाता है कॉस्ट। बहुत सारे कॉस्टिंग के टॉपिक में बच्चों मैंने आपको कॉस्ट का मीनिंग समझा हुआ है, यानी कॉस्ट का डेफिनेशन एकदम क्लियर है। टोटल एक्सपेंसेस अराइजेस बिटवीन प्रोडक्शन टू सेल्स ऑफ एनी आइटम इज नोन एज कॉस्ट। अब बच्चों आपके माइंड में क्वेश्चन ये होगा, कॉस्ट के अंदर कौन कौन से खर्च आते हैं? तो उसे बोला जाता है बच्चों एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। देयर आर 3 एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट के मेन 3 खर्च के प्रकार है बच्चों। पहला मटेरियल, सेकंड लेबर या वेजेस एंड थर्ड ओवरहेड्स। यानी कोई भी आइटम का प्रोडक्शन स्टार्ट करो और आइटम बेचो बच्चों, उसके बीच में 3 प्रकार के एक्सपेंडिचर जनरेट होते हैं। उसके बाद बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है कॉस्टिंग। अब देखेंगे बच्चों मीनिंग ऑफ कॉस्टिंग। The method of presenting cost is known as costing. कॉस्ट को प्रेजेंट करने की मेथड बच्चों उसे कॉस्टिंग कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल यूनिट कॉस्टिंग, आगे आपने पढ़ा हुआ है प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, दिस ऑल आर कॉल्ड मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर बच्चों अब कॉस्ट वर्ड को अच्छी तरह समझने के लिए, जैसे हम पूरा एग्जांपल लेते थे बीकॉम में, वैसे एक एग्जांपल से आपको पूरा कॉस्टिंग का प्रोसेस समझा रहा हूँ। सपोज गोगो कंपनी प्रोड्यूसेस गोगो पेन। गोगो नाम की एक कंपनी बच्चों गोगो पेन का प्रोडक्शन करना चाहती है। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गोगो पेन फर्स्ट आइटम रिक्वायर्ड इज कॉल्ड मटेरियल। पेन बनाने के लिए सबसे पहले बच्चों गोगो पेन को चाहिए मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक इंक एंड पॉइंट। और पेन बनाने के लिए बच्चों कंपनी लाएगी बाजार में से प्लास्टिक एज अ रॉ मटेरियल, इंक एंड पॉइंट। आफ्टर रिसीविंग मटेरियल सेकेंड एलिमेंट रिक्वायर्ड is workers or laborers who is working for production and payment to them is called labor और सैलरी। सेकेंड एलिमेंट में बच्चों हम वर्कर्स लाएंगे, वर्कर को काम के बदले हम सैलरी देंगे बच्चों, जिसको अकाउंटेंसी की भाषा में लेबर या सैलरी कहा जाता है। एंड आफ्टर दैट थर्ड एलिमेंट रिक्वायर्ड दैट इज कॉल्ड ओवरहेड्स एक्सपेंसेस। तीसरा मेन खर्च है बच्चों जो आपका टॉपिक का हेडिंग है, दैट इज कॉल्ड ओवरहेड्स लाइक फैक्ट्री रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस ऑफ असेट्स, सुपरविजन, सैलरी एटसेट्रा। ये सारे बच्चों कॉमन एक्सपेंडिचर है, इसे जिसे ओवरहेड्स कहा जाता है। आफ्टर कंप्लीटिंग दीज 3 एक्सपेंसेस वी रिसीव्ड कॉस्ट ऑफ एन आइटम। आफ्टर कंप्लीटिंग एक्सपेंडिचर बच्चों अगर हम टोटल करेंगे तीनों खर्च का तो हमें आइटम का कॉस्ट रिसीव होगा। इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों, कोई भी आइटम का प्रोडक्शन स्टार्ट करो, सेल करो, उसके बीच में मेन 3 खर्च होते हैं मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, जो मैंने आपको गोगो पेन के एग्जांपल से समझाया है। अब बच्चों एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर ओवरहेड्स यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वर्ड समझने से पहले आपको मैं समझाने जा रहा हूं मीनिंग ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट के लिए बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंस का मीनिंग समझना जरूरी है। द एक्सपेंसेस विच कैन बी डायरेक्टली चार्ज्ड टू एनी जॉब, प्रोसेस और डिपार्टमेंट ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड डायरेक्ट मटेरियल। ऐसा खर्च बच्चों जो कोई प्रोडक्शन या डिपार्टमेंट के साथ डायरेक्टली रिलेटेड हो तो उसे डायरेक्ट एक्सपेंस कहा जाता है। एग्जांपल रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एटसेट्रा। यानी मटेरियल एंड वेजेस बच्चों डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड होते हैं, इसलिए उसे हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंस के तौर पे पहचाना जाता है।
उसके बाद बच्चों अब टॉपिक का मेन मीनिंग हम लेने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मीनिंग ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, या उसे कहा जाता है ओवरहेड्स एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच। यानी बच्चों जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसके मुताबिक मैं आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस या ओवरहेड्स का मीनिंग समझाने जा रहा हूँ। The expenses which cannot be directly charged to any job, process or department of production are called इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यानी ऐसा खर्च बच्चों जो कोई जॉब प्रोसेस या डिपार्टमेंट के साथ डायरेक्टली रिलेटेड ना हो तो उसे बच्चों इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ओवरहेड्स या कॉमन एक्सपेंडिचर कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल फैक्ट्री का रेंट ले लो बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सुपरवाइजर सैलरी, दिस ऑल आर कॉल्ड ओवरहेड्स, कॉमन एक्सपेंडिचर ऑफ बिजनेस। अब यही खर्च को बच्चों हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, उसके मीनिंग में ट्रांसफर करेंगे। अब बच्चों एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग टॉपिक के अंदर अब मेन जो टॉपिक का हेडिंग है उसका मीनिंग समझेंगे। मीनिंग ऑफ एबीसी कॉस्टिंग, या फिर उसे कहा जाता है ओवरहेड्स। गुजराती में या हिंदी में समझना हो तो बच्चों एक्टिविटी के आधार पे कॉस्टिंग का मीनिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज अ सिस्टम ऑफ एलोकेटिंग ओवरहेड्स टू जॉब, प्रोसेस और डिपार्टमेंट ऑफ प्रोडक्शन on the basis of activities responsible for such expenses instead of the traditional system, so that true and logical cost is obtained। एक्टिविटी कॉस्ट मेथड बच्चों कॉस्टिंग की ऐसी मेथड है जिसमें ओवरहेड्स को जॉब, प्रोसेस और डिपार्टमेंट में एक्टिविटीज के आधार पे बांटा जाता है, नहीं कि ट्रेडिशनल अप्रोच के आधार पे, जिसके आधार पे बच्चों हमें ट्रू और लॉजिकल कॉस्ट रिसीव होती है। इन शॉर्ट ये मेथड के अंदर ओवरहेड को बच्चों एक्टिविटीज के आधार पे बांटना है, नहीं कि ट्रेडिशनल बेस के आधार पे। पैराग्राफ में बच्चों मीनिंग को और डीप में समझते हैं। According to the traditional method, firstly, the overheads are allocated on the basis of traditional approach and then they are absorbed to the individual production on the basis of direct wages or labor hour or machine hour etc। ट्रेडिशनल अप्रोच के आधार पे बच्चों सबसे पहले ओवरहेड्स को हम लोग एलोकेट करते थे। एलोकेट करने के बाद बच्चों उसको डिपार्टमेंट में एब्जॉर्ब करने के लिए बेसिस में डायरेक्ट वेजेस, लेबर आवर या मशीन आवर का यूज किया जाता है। इसकी जगह पे बच्चों यहाँ हमें एक्टिविटी का यूज करके ओवरहेड को एब्जॉर्ब करना है। अब बच्चों ईबीसी कॉस्टिंग के अंदर ओवरहेड्स को कैसे बांटा जाता है वो एग्जांपल के साथ समझेंगे। पैराग्राफ में The overheads are absorbed under activity-based costing on the basis of activities giving rise to overheads। तो यहाँ बच्चों एक्टिविटीज को बेस लिया जाता है। एग्जाम्पल, to allocate the goods receiving expenses, they can be divided into 3 activities। goods receiving expenses को बच्चों 3 activities के आधार पे बांटा जाता है। फर्स्ट, placing an order, second, receipts and inspection, थर्ड, स्टोरेज एटसेट्रा। तो ये 3 एक्टिविटी के आधार पे बच्चों गुड्स रिसीविंग एक्सपेंडिचर को ईबीसी कॉस्टिंग में बांटा जाता है। अब बच्चों ये बेसिक मीनिंग पूरा हुआ, अब कैसे बांटा जाता है उसको प्रैक्टिकली समझने के लिए नाउ वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ ओवरहेड्स फॉर अंडरस्टैंडिंग ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ ओवरहेड्स एंड एक्टिविटी बेस्ड ओवरहेड्स। तो अब बच्चों दोनों अप्रोच को मैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर जैसे आप क्लास में स्टडी करते हो वैसे ही समझा रहा हूँ। थियरी का बेस बच्चों इसका एकदम इजी है, पर इसका अकाउंटिंग जो वर्क है वो बोर्ड पे समझाऊंगा बच्चों, तब आपके माइंड में स्टेप रेडी होंगे। तो नाउ वी आर टेकिंग फर्स्ट एग्जांपल ऑफ एबीसी कॉस्टिंग। जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है। कॉस्ट अकाउंटिंग 1 सब्जेक्ट के अंदर पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोडक्ट प्राइसिंग कंप्लीट करने के बाद बच्चों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर हम जाने जा रहे हैं जिसका नाम है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब बच्चों आपने देखा होगा, अगर जिनके पास टेक्स्ट बुक हो तो जनरली पहला यूनिट जो पेपर स्टाइल में है, दूसरा यूनिट, तीसरा और चौथा यूनिट। पहले यूनिट में बच्चों 2 चैप्टर है, दूसरे यूनिट के अंदर 3 या 4 चैप्टर है, तीसरे यूनिट में एक ही टॉपिक है एबीसी कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ऑप्शन से। चौथे यूनिट में प्रोडक्ट प्राइसिंग, यानी आपको समझ आना चाहिए। मेरा टारगेट है बच्चों आपको ऑनलाइन के अंदर एक ऐसा यूनिट
मैं 1 यूनिट करवाऊं और आपके 18 मार्क पूरे हो जाए, ठीक है। और जनरल ऑप्शन होता है ऐसे 2 यूनिट करवाऊं जिसमें आपको ज्यादा फायदा हो, जिसमें कॉम्प्लिकेशन और प्रॉब्लम्स और लंबे यूनिट्स हो बच्चों बने या तक ऑफलाइन स्टार्ट हो तब कर पाए, नहीं तो उन्हें भी हमें ऑनलाइन पढ़ना होगा, ठीक है। तो मेरा टारगेट बच्चों एकदम क्लियर है, एक ही प्रकार के इजी टॉपिक को पहले लेना जिससे आपको दुख ना हो। तो आज बच्चों हम लेने जा रहे हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जिसकी थियरी आप लोगों ने आगे पढ़ी बच्चों। थोड़ा ऐसे शो कर देता हूं, पावर पॉइंट के अंदर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का मीनिंग आ गया बच्चों, वो क्लियर है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इट्स अ मॉडर्न अप्रोच ऑफ ओवरहेड्स, जो एसवाई बीकॉम में आपने स्टडी किया था बच्चों। ओवरहेड यानी कॉमन एक्सपेंडिचर ऑफ बिजनेस, द एक्टिविटी व्हिच इज carried out for common work, that is called overhead. The expenses which is not directly connected with any job, process or department of production, it's called indirect expense, overhead. जैसे फैक्ट्री रेंट, सुपरवाइजर सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फैक्ट्री डेप्रिसिएशन, ये सारे खर्चे बच्चों, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, these all are for overheads। और अगर आप एसवाई बीकॉम याद करो बच्चों तो रेंट को आप बांटते थे स्पेस के आधार पे, एरिया के आधार पे, सुपरवाइजर सैलरी गिवन टाइम के आधार पे, इलेक्ट्रिसिटी बिल इलेक्ट्रिक पॉइंट के आधार पे। तो ये था बच्चों ट्रेडिशनल अप्रोच, या फिर आप लेते थे वेजेस आवर या लेबर आवर का बेसिस। तो अब बच्चों मॉडर्न अप्रोच में आपको क्या करना है, जो एक्टिविटीज के आधार पे ओवरहेड हुआ है, एक्टिविटी यानी प्रवृत्ति, वो प्रवृत्ति के आधार पे आपको ओवरहेड को बांटना है। अब आपके माइंड में यही क्वेश्चन होगा बच्चों कि सर एक्टिविटी के आधार पे कैसे बांटे। तो बच्चों 2 लेक्चर्स में आप एग्जांपल करोगे तो आपको क्लियर होगा। मैं फिर से बता रहा हूं बच्चों, बहुत ही आसान टॉपिक, मैक्सिमम 10 to 18 सम और 18 मार्क कैश। तो इसको थोड़ा आराम से देखना, 2 लेक्चर्स के अंदर पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और मैं पूरा ट्राई कर रहा हूं बच्चों, જેમ આપણે ક્લાસમાં મહેનત કરીએ છીએ એમ જ જો ક્લાસમાં જ રેકોર્ડિંગ કરી રહ્યો છું, તમે લોકો નીચે નથી બાળકો, ઘરે જો ખાલી, બરાબર। તો જેમ તમે અમને ફીલ કરો છો ક્લાસમાં બોર્ડ ઉપરનું લેક્ચર જોવો છો, એવી રીતના બચ્ચો અમે ફીલ કરીએ છીએ તમે બેઠા બેઠા લેક્ચર જુઓ, બરાબર। પણ બચ્ચો કોઈ ઓપ્શન નથી, તો કોરોનામાં આ જ સેફ ઓપ્શન છે કે ઓનલાइन અંદર બેઠા બેઠા તમે સ્ટડી કરો અને અમે તમારા માટે લેક્ચર રેકોર્ડ કરીએ, ओके बच्चों। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करो, इसका कोई फॉर्मेट नहीं है बच्चों, प्राइसिंग की तरफ। आउटस्टैंडिंग टॉपिक सम नंबर 1 पेज नंबर 25 इलस्ट्रेशन 1 होमवर्क में एबीसी कॉस्टिंग। रेडी बच्चों, टेक्स्ट बुक ले लो, कैलसी ले लो, रेफरेंस के बुक साथ ज्वाइन करो। जिनके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इसका पीडीएफ कॉपी रखा हुआ है, ठीक है। पर बाळको दरेक चैप्टर की पीडीएफ राखी बाकी जिंदगी पीडीएफ થઈ જાય, तो प्लीज जल्दी જ आप लोग विद्या लाइब्रेरी भारतમાંથી નજીકના તમે જ્યાં રહેતા હો ત્યાંથી ટેક્स्ट बुक લઈ લેજો, ओके। ए कंपनी मैन्युफैक्चर एंड सेल 2 प्रोडक्ट ए एंड बी। ए नाम की कंपनी है बच्चों, 2 प्रोडक्ट सेल कर रही है, ए एंड बी। द डिटेल गिवन बिलो फॉर प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट अंडर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग एंड एबीसी कॉस्टिंग। ट्रेडिशनल यानी बेसिक अप्रोच और एबीसी कॉस्टिंग यानी मॉडर्न अप्रोच। आगे आपके पास आउटपुट है, लेबर आवर है, टोटल लेबर आवर है, डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर आवर है, टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। एक नंबर एडिशनल इंफॉर्मेशन, ओवरहेड्स आर डिपेंडेंट ऑन लेबर आवर। जो ट्रेडिशनल अप्रोच में बच्चों क्लियर बोला है, ओवरहेड लेबर आवर के आधार पे बांटा जाता है। सेकंड, देयर आर 8 एक्टिविटीज। तो नीचे जो टेबल में एक्टिविटी आपी है बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8, पर एक भी एक्टिविटी का नाम नहीं है। तो पहला समझ बच्चों फुद्दू जैसा समझ, ठीक है, मात्र टॉपिक को समझने के लिए। अब मैं कैसे वर्क करवा रहा हूं ध्यान से देखना। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे आंसर नंबर 8, बराबर ध्यान से देखना। overheads as per ट्रेडिशनल अप्रोच। अब ये ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होता है बच्चों, तो ट्रेडिशनल अप्रोच में पहले पॉइंट में क्लियर बोला है ओवरहेड आर डिपेंडेंट ऑन लेबर आवर। तो यहां हमें ओवरहेड्स और लेबर आवर ढूंढना होगा, इक्वल टू ओवरहेड्स अपॉन टोटल लेबर आवर। बराबर ध्यान से देखना बच्चों। अब मैं लिखने जा रहा हूं ओवरहेड्स। ओवरहेड्स उन्होंने दिया है बच्चों सम की लास्ट लाइन में। ओवरहेड નું બીજું નામ છે બચ્ચો ઇનડાયરેક્ટ એક્સપેન્સીસ। યસ, એને જ ઓવरहेड કહેવાય। અને એક્ઝામ્પલ માં દેખાય છે ઇનડાયરેક્ટ એક્સપેન્સીસ 5 लाख रुपए और टोटल लेबर आवर के लिए नोट करो मैं लेबर आवर इक्वल टू ए के अंदर है 10,000 प्लस बी के अंदर है 40,000, टोटल 50,000। ये 50,000 आवर से डिवाइड करोगे तो 10 रुपीज ओवरहेड लेबर आवर रेट आएगा। चलो बच्चों मैं चेकिंग कर लूं। यस एकदम सही है बच्चों।
अब मैं आपके सामने कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट करने जा रहा हूं। कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, ट्रेडिशनल बेस पे बच्चों मैं कॉस्ट कैलकुलेट करने जा रहा हूं। पर्टिकुलर्स, प्रोडक्ट का नाम ए, थोड़ी जगह छोड़ी बी। ठीक है, सबसे पहले बच्चों आप सबके अंदर देख सकते हो टेबल वगैरह को। टेबल के अंदर मुझे पहला खर्चा दिख रहा है बच्चों, डायरेक्ट मटेरियल। ये लिखा डायरेक्ट मटेरियल है मेरे पास पर यूनिट 25 रुपए, पर यूनिट बाजू में है 15 रुपए। उसके बाद है डायरेक्ट लेबर, वो भी मेरे पास पर यूनिट है। लेबर आवर, लेबर पर यूनिट रुपीस में है 20 रुपए और इस तरफ 20 रुपए। अब चाहिए बच्चों मुझे ओवरहेड्स। अब ओवरहेड्स यहाँ बेसिक में 10 रुपए है, वो पर लेबर आवर है। सेकंड लाइन में देखो लेबर आवर आ गया, तो लेबर आवर इनटू 10 रुपीस। ये फाइन किया, 2 इंटू 10 करोगे 20 रुपए। बीजा में भी 2 आवर इनटू 10 रुपीस 20 रुपीस। ये हो गया बच्चों आपका टोटल कॉस्ट एज पर ट्रेडिशनल। 40 20 60 और 65 रुपए, 40 10 50 और 55 रुपए। ये हो गया बच्चों एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच आपका आउटस्टैंडिंग ओवरहेड। कोई भी दिक्कत हो तो बोलो बच्चों। दिस इज कॉल्ड एबीसी कॉस्टिंग एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसमें लेबर आवर का हमने यूज किया है। अब क्या करेंगे बच्चों, यही सम के अंदर हम इसमें चेंजेस करेंगे। चेंजेस करने के लिए बच्चों मैं सेकंड अप्रोच यूज करूंगा। आपके सामने मैं बोर्ड रख कर रहा हूं, ध्यान से देखना। ये हो गया 2 नंबर, ये निकाल दिया बच्चों। बराबर ध्यान से देखना कितना चेंज हो रहा है। यहाँ बच्चों ये जो ओवरहेड है इसमें खाली एक्टिविटीज का यूज होगा। ठीक है, चलो अब बच्चों मैं लेने जा रहा हूं आंसर नंबर बी, ओवरहेड्स एज पर एबीसी कॉस्टिंग मेथड। ठीक है, चलो उसमें क्या करोगे, यहाँ ओवरहेड्स अपॉन एबीसी एक्टिविटीज के अंदर किसका बेस दोगे बच्चों, प्रोडक्शन यूनिट का। तो ओवरहेड्स अपॉन हमें प्रोडक्शन यूनिट्स करना है। ओवरहेड्स अपॉन प्रोडक्शन यूनिट, और यहाँ ओवरहेड्स कैसे लेना है, एज पर एक्टिविटी। अभी नीचे जो बाळक टेबल आपने जो टेबल में पहली एक्टिविटी प्रोडक्ट टे माटे जो प्रोडक्ट टे के लिए ओवरहेड मुझे दिख रहा है, पहली कॉलम का सीधा टोटल दिया है 3,47,750 અને પ્રોડક્ટ બી માટે મને દેખાય છે બચ્ચો 1,58,250। समझ आ रहा है। अब बच्चों ये कैसे डिवाइड किया, 5 लाख रुपए हमने कॉमन लिया ओवरहेड, હવે ના કઈ રીતે વેચ્યું एक्टिविटी में नीचे લખી નાખી જો ટેબલ में લખેલું છે। तो टेबल में बच्चों डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। नेक्स्ट सम में डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है वो मैं सिखाऊंगा। पहलो दाखलो છે કે લોકો એક્ટિવિટી મેચ છે, એક્ટિવિટી કઈ છે એનું નામ બી આપ્યું નથી, આપણે ટેન્શન નહીં લેવાનું। આપણે તો ઓવरहेડ એક્ટિવિટી નો સીધો તૈયાર આપે છે, પ્રોડક્શન યુનિટ ડિવાइड करवाना। पहले लाइन में प्रोडक्शन यूनिट है, पहले में 5000 प्रोडक्शन यूनिट और दूसरे में बच्चों 20000 प्रोडक्शन यूनिट। जैसे प्रोडक्शन यूनिट से आप डिवाइड करोगे, पहले में आएगा 68.35 और दूसरे में आएगा 7.9125। 68.35 और 7 में आएगा आई थिंक 7.921। यस, ये हो गया बच्चों ओवरहेड्स एज पर एक्टिविटी। फिर भी बच्चों में पीछे चेक कर लो जिससे हमें दो ना हो। एकदम सही आंसर है बच्चों। चलो अब हम लेने जा रहे हैं बच्चों सेकंड आंसर, जिसके अंदर कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट एज पर एबीसी कॉस्टिंग। હવે શું કરીશ બાળકો, एबीसी कॉस्टिंग ના આધારે જવાબ કરવાનો બેઠું મગજમાં। यहाँ हमने एक्टिविटी के आधार पे ओवरहेड फाइंड किया। एक्टिविटी આપેલી છે તો દાખલો સહેલો લાગે। ये जो वैल्यू है उसको यहाँ रखना, सीधा पर यूनिट है 68.35 और बाजू में 7.9 ये हो गया बच्चों एज पर एक्टिविटी टोटल। पहले का टोटल आएगा 113.35 और सेकंड का टोटल आएगा बच्चों 42.91। यस, एकदम सही है बच्चों। 7.91 ले लेते हैं जिससे हमें दुख ना हो। दिस इज कॉल्ड ओवरहेड्स
एज पर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो एक मॉडर्न अप्रोच के आधार पर टोटल कॉस्ट आई, एक में एबीसी के आधार पर एक्टिविटी के आधार पर, और दूसरे में ट्रेडिशनल अप्रोच में आई। તમારે ખાલી આ બંને જવાબ ગણીને જ મૂકવાના છે। इतना करने के बच्चों हमें यूनिवर्सिटी 14th मार्क देने जा रही है। सोचो आप ये 14 मार्क छोड़ सकते हो बच्चों? नेवर। बच्चों लेने जा रहा है सम नंबर 2, पेज नंबर 26। अब बच्चों ओवरहेड को एक्टिविटीज के आधार पर कैसे बांटना हमें देखना होगा। मेन क्वेश्चन, सुधीर एंटरप्राइजेज मैन्युफैक्चर एंड सेल 2 प्रोडक्ट एक्स एंड वाई। अब इस बार बच्चों पर यूनिट की जगह पे टोटल है मटेरियल 4.5 लाख, वेजेस 75,000, ओवरहेड्स 1,50,000। मटेरियल कंजम्पशन इज टू बी डिवाइडेड बिटवीन टू प्रोडक्ट इक्वली। मटेरियल બંને પ્રોડક્ટ માં ઇક્વલી જાય છે। ઓવરહેડ આર એબ્સોર્બ્ડ ઓન ધ બેસિસ ઓફ લેબર। જો ક્લિયર લખી જો ઓવરહેડ બેસિસ ઓફ લેબર આવે એટલે આ ટ્રેડિશનલ એપ્રોચ કહેવાય, રેગ્યુલર પદ્ધતિ। અને ડાયરેક્ટ લેબર અવર યુઝડ બાય પ્રોડક્ટ X 3000 એન્ડ પ્રોડક્ટ Y 2000। लेबर आवर एक्स में 3000 અને y में 2000 આપી દીધા બચ્ચો। अब the account of the company was able to make the following details available in order of activity based costing। अब देखो बच्चों ओवरहेड टोटल 1.5 लाख है, उसके अंदर 1.5 लाख को सेटिंग अप टाइम में डिवाइड करवानो जो 5 जम टाइम में 30000 ने, मटेरियल मेंटेनेंस 30% 70% 22,500, इंस्पेक्शन एक्टिविटीज टाइम ऑफ सप्लाइंग मटेरियल। એટલે બચ્ચો આ લોકોએ 1.5 લાખ રૂપિયાને x અને y ની એક્ટિવિટીઝ માં ડિવાઇડ કરીને આપ્યા છે। Determine the total cost of each product as per conventional method and ABC। conventional यानी ट्रेडिशनल। चलो बच्चों सेम पहला आंसर करेंगे ए, कन्वेंशनल या फिर इसे बोला जाता है ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, चलो अब बच्चों इसमें करेंगे क्या? तो सबसे पहले हम इसके अंदर overheads on the basis of labor hour equal to overheads upon total labor hour। ये फॉर्मूला लेंगे। ओवरहेड बुक में आपको बच्चों 1,50,000 लेबर अवर, ये भी मतलब पैराग्राफ में दिखाई है x ना 3000 y ना 2000। અને પહેલું ટેબલ देखो बच्चों ने ब्रैकेट में 5000 आवर આપેલા છે, ये मैंने लिए लेबर आवर 5000। जैसे डिवाइड करोगे बच्चों मेरे पास कैलसी अवेलेबल, वैल्यू आएगी 30 रुपीस। ये हो गया लेबर आवर। ठीक है, 30 रुपीस। अब बच्चों मुझे करना है कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट। चलो इस तरह ध्यान रखो बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। ठीक है, सबसे पहले पर्टिकुलर, उसके बाद बच्चों लेंगे हम बेसिस, बेसिस के बाद लेंगे टोटल, टोटल के बाद लेंगे प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई। चलो सबसे पहले मैं लेने जा रहा हूं पहला खर्चा, 1 नंबर डायरेक्ट मटेरियल, 2 नंबर डायरेक्ट वेजेस और 3 नंबर ओवरहेड्स। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ हम करेंगे टोटल। ये हो गया टोटल कॉस्ट। ठीक है, चलो डायरेक्ट मटेरियल की वैल्यू कितनी दी है बच्चों? अब पहली की एक्टिविटी जो 4.5 लाख, लास्ट सब में बच्चों अलग अलग दी है, देखो 4.5 कंबाइंड। फिर डायरेक्ट वेजेस कितना है मेरे पास? 75,000। ओवरहेड्स कितना है मेरे पास? 1,50,000। ठीक है, अब मुझे इसको बांटना है बच्चों। बांटने के लिए बेसिस कौन सा लोगे? तो पहलो टेबल है ना, पहलो पैराग्राफ जो पहला टेबल के नीचे द मटेरियल कंजम्पशन डिवाइडेड बिटवीन टू प्रोडक्ट्स इक्वली, यानी इसके अंदर रेशियो लेना है इक्वली। 4.5 लाख को बांटोगे इक्वली में, तो फर्स्ट में आएगा 225, सेकंड में भी आएगा 225, एकदम सही है। उसके बाद है डायरेक्ट वेजेस। अब डायरेक्ट वेजेस को बांटने के लिए बच्चों लेबर आवर का सहारा लिया। क्या ले सकते हो आप? लेबर आवर। अब लेबर आवर पहले में कितना है? 3000 2000। 3000 2000 को छोटा करोगे तो 3/2 आएगा। 75,000 को 3/2 में बांटो, 75 डिवाइड बाय 5 तो 5000 5 तारीख 15 75। चेक करो बच्चों कैलकुलेटर दी, यस, એટલે પહેલામાં આવશે વેલ્યુ 45,000। आप लोग डिवाइडिंग चेक कर लो बच्चों, आमा टोटल में लोचा है 15 2
30,000। अब इसको बांटने का दूसरा ऑप्शन भी है बच्चों, ठीक है। जो बीजो रस्तो તમને બતાવો, વેજીસ નો રેટ 15 રૂપિયા આપે જો લેબર અવર ના બ્રેકેટ માં વેજીસ કેટલી 15 રૂપિયા છે, તો પહેલો રસ્તો पहले में 3,000 आवर है इनटू सीधा 15 करो, दूसरे में 2,000 आवर है इनटू 15 करो तो भी चले, अथवा लेबर आवर ना प्रमाण में है तो भी चले। अब मैंने बच्चों ओवरहेड में याद देखो क्या लिया, बेसिस 30 रुपए हमने फाइंड किया है, तो इसके अंदर बच्चों कौन सा बेस निकालेंगे हम, तो यहाँ लिख देते हैं लेबर आवर, ठीक है। ये 30 रुपए हमने फाइंड किया, तो मैं क्या करूं, पहले में लेबर आवर कितने हैं 3,000 इनटू 30 रुपए, दूसरे में 2,000 इनटू 30 रुपए, 30 इनटू 30 करोगे तो आएगा वैल्यू 90,000, 2,000 इनटू 30 करोगे वैल्यू आएगा 60,000। ये हो गया बच्चों आपका ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल अप्रोच। जैसे टोटल करोगे, फर्स्ट का टोटल तो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है 675, सेकंड का टोटल करोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी 3,60,000, और यहाँ टोटल करोगे बच्चों तो 225 प्लस 30 प्लस 60 करोगे तो आई थिंक वैल्यू आएगी 3,15,000। ये हो गया बच्चों आपका कन्वेंशनल अथवा ट्रेडिशनल अप्रोच। फरी जो बच्चों सेम पहला दाखला लीजिए, ओवरहेड्स ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर, टोटल ओवरहेड अपॉन टोटल लेबर। टोटल ओवरहेड पहला टेबल ની ત્રીજી લાઈન માં આપે છે 150, લેબર અવર બ્રેકેટ માં વેજીસ ના કાઉન્સ માં 5,000 આપે છે, અથવા પેરેગ્રાફ માં 3,000 और 2,000 નો ટોટલ 30 रुपया आयो। પછી ટેબલ બનાવ્યું, લાસ્ટ સમ में बच्चों हमारे पास पर यूनिट डेटा था, प्रोडक्शन यूनिट था, आ सम में प्रोडक्शन यूनिट नहीं, पर यूनिट इंफॉर्मेशन भी नहीं, तो फिर मैंने टेबल के अंदर लिखा पर्टिकुलर बेसिस टोटल एक्स वाई, मटेरियल को 4.5 लाख, उन्होंने बोला है मटेरियल को 1/1 में बांट दिया, પછી બે વેજીસ ની વેલ્યુ 75, વેજીસ હંમેશા લેબર અવર માં હોય છે, લેબર અવર ના આધારે વેચી, અથવા લેબર અવર ઇન્ટુ વેજીસ રેટ, લેબર અવર ઇન્ટુ વેજીસ રેટ, અને ઓવरहेड्स में भी बच्चों लेबर अवर નો આધાર લીધો, ओके। तो उसके आधार पे 3,000 लेबर अवर इनटू 30 रुपीस ये फाइंड किया, 2,000 इनटू 30 ऐसे बांट लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने ये कंप्लीट कर लिया अफलातून सम। ये टोटल कॉस्ट के अंदर इतना काम करने के आपको 7 मार्क मिलते हैं बच्चों। अब यही सम के अंदर मेक एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का यूज हो बच्चों तो क्या स्थिति होती है, मैं आपके सामने बता रहा हूं, आपके सामने मैं बोर्ड आउट कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं जैसे साइड में जाऊँ बच्चों, आशा रखता हूं कि आप लोग वीडियो स्टॉप करके लिख लोगे, ठीक है। चलो मैं चेकिंग कर लेता हूं बच्चों, एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। ये रफ करने का भार आप लोग मुझे दौड़ा सकते हो, एक ही चांस है जहां आप लोग के पास रिमोट है मुझे दौड़ा सकते हो, ठीक है। बाकी क्लास में तो ताकत नहीं है कि आपको जहां बैठो वहां अटकना पड़ता है, ठीक है। चलो अब बच्चों लेंगे आंसर नंबर बी, एबीसी अप्रोच, ठीक है। चलो अब बच्चों एबीसी कॉस्टिंग के अंदर मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड्स ऑन द basis of activity given, यहाँ particulars, यहाँ basis, यहाँ overheads और यहाँ product X, थोड़ी जगह छोड़ी product Y, ठीक है। चलो अब बच्चों एक्टिविटी के आधार पर देखा जाए, सबसे पहले ये है सेटअप टाइम। सेटअप टाइम के अंदर है बच्चों ओवरहेड 30,000, सेकंड है बच्चों मटेरियल मेंटेनेंस। अब ये एक्टिविटी कैसे है वो हमें नहीं पता है, वो लोग आपको दे देते हैं। मेंटेनेंस के अंदर वैल्यू है बच्चों टोटल 22,500। चलो उसके बाद थर्ड नंबर में इंस्पेक्शन, जिसके अंदर मुझे वैल्यू दिखाई दे रही है बच्चों 52,500। उसके बाद है टाइम सप्लाई फॉर मटेरियल, यस, और यहां होगा बच्चों टोटल ओवरहेड्स, ठीक है। अब टाइम सप्लाई का बच्चों 45,000। अब मुझे क्या करना है बच्चों, बेसिस लिख सकते हो या यहाँ एक्टिविटी, बेसिस रेशियो अच्छा रहेगा, यस। चलो पहले मैं रेशियो बोला बच्चों 5/10, 5/10 को छोटा करोगे तो 5 2 10, 1/2। उसके बाद मटेरियल मेंटेनेंस में 30% 70%, 30% 70% को दूसरा लिखना हो तो 3 से लिख सकते हो, हाँ। उसके बाद इंस्पेक्शन 45% और 55%, कितने से बात चलेगा, 5 से चलेगा,
5 9 45 અને 5 11 55 यानी रेशियो आएगा 45 और 55 को छोटा कर सकते हो बच्चों, ना कर पाओगे यही कर दो, ना तो वजह में ठूकी दो। उसके बाद 15 20 5 तारीख 15 અને 5 ચોક 20 हो गया बच्चों। लो શું કર્યું મેં ખ્યાલ આવ્યો? ओवरहेड्स આપે છે, ओवरहेड का टोटल 1.5 लाख ही है और 1.5 लाख को 4 एक्टिविटी में वो लोग ने बांटा। एक्टिविटी આપી છે, प्रमाण भी આપી છે, खाली हमें कैलकुलेटर की मेहनत करवानी। जैसे बांटोगे बच्चों, पहले में आएगा 2 लाख, एक मिनट बच्चों मैं चेक कर लेता हूं। पहले में आएगा 30,000 को बांटोगे 10,000 20,000, यस। अब मेरे पास कोई मदद नहीं है बच्चों, तो टोटल मुझे देख के लिखना है। सेकंड में मटेरियल मेंटेनेंस 22,500 6750 और सेकंड में 15,750, ठीक है। उसके बाद बच्चों इंस्पेक्शन को बांटोगे तो वैल्यू आएगी 23625 और बाजू में आएगी बच्चों 28875, ठीक है। चलो उसके बाद बच्चों 45,000 को 3/4 में बांटोगे तो वैल्यू आएगी 19,285 और बाजू में आएगी बच्चों 25,715। ये हो गया बच्चों ओवरहेड्स एज पर एक्टिविटीज। अब बच्चों ये जो एक्टिविटीज मैंने फाइंड की, मैं साइड में जा रहा हूं, इसका आप लोग कैलकुलेटर से टोटल करोगे तो पहले में आएगा 59,660 और सेकंड में आएगा बच्चों मेरे ख्याल से 90340। फिर भी बच्चों मैं चेक कर लेता हूँ, टोटल में गड़बड़ लग रही है। चलो मैं चेक कर रहा हूँ बच्चों, गलती से कोई मिस्टेक हो सकती है। 20,000 15,750 28,875 25,715, यस। ये 90,340 में दोनों टैली कर लेता हूँ 59,660। ये हो गया बच्चों आपका ओवरहेड्स एज पर अफलातून एक्टिविटीज। चलो अब बच्चों सफर को आगे बढ़ा रहे, आशा रख रहे हैं आपने वीडियो पॉज करके पूरा टेबल लिख लिया होगा बच्चों। अब मैं जा रहा हूँ सेकंड मेन आंसर में, जहां में लिखना है कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट एज पर एबीसी कॉस्टिंग, ठीक है। उसमें सबसे पहले पर्टिकुलर, फिर आएगा स्मॉल में बेसिस, फिर आएगा टोटल, फिर आएगा बच्चों टोटल के बाद प्रोडक्ट एक्स और थोड़ी जगह छोड़ोगे प्रोडक्ट वाई। टेबल कट नहीं हो रहा बच्चों, मुझे चेकिंग करना होगा। यस एकदम सही है बच्चों, हाँ। चलो अब बच्चों हमें इसके अंदर खर्च को बांटना है। अब ओवरहेड के अंदर सबसे पहला खर्चा था मटेरियल, और मटेरियल का खर्चा था 4.5 लाख। उसमें रेशियो कितना था 1:1। इसमें भी सेम रहेगा, खाली ओवरहेड बदला है। बाकी पहला सम्मान पहला टेबल मैंने कॉपी करो बच्चों तो भी चले। 2,25,000 2,25,000। सेकंड था बच्चों वेजेस, या उसे कहा जाता है लेबर। लेबर के अंदर बच्चों बुक के अंदर वैल्यू थी 75,000। आपके लेबर के रेशियो में बांटा था 3/2, जिसमें वैल्यू पहले में थी सेम बच्चों मैं कॉपी कर रहा हूँ आगे वाले सम में से, आगे वाले टेबल में से वो वैल्यू सेम रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यस उसके अंदर वैल्यू थी 45,000 30,000, आटू सेम, ठीक है। अब बच्चों आया ओवरहेड्स। ओवरहेड्स के अंदर क्या करना है बच्चों, यहाँ लिख देना है एस पर एक्टिविटी। एक्टिविटी में ये रहा आंसर 59,660। सेकंड में है 90, सॉरी यहाँ लिखना पड़ेगा, एक कॉलम आ गया 59,660 और 90,340। यहाँ है बच्चों टोटल खर्चा 1.5 लाख। ये हो गया बच्चों आपका सेकंड इंपॉर्टेंट सम का टोटल कॉस्ट एज पर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। पहले का टोटल बुक में दिया हुआ है 675। अब बच्चों अब इसका टोटल करोगे
तो ये टोटल बदल जाएगा। ये टोटल आएगा पहले में 329,660 और सेकंड के अंदर आएगा बच्चों 340। अब आप इसके ऊपर से समझ सकते हो बच्चों एबीसी कॉस्टिंग से फर्क क्या पड़ा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से ओवरऑल टोटल कॉस्ट में सामान्य चेंजेस आता है। तो हमें पूरे टॉपिक में यही काम करना है। हाँ बच्चों, एवरी टाइम ट्रेडिशनल अप्रोच लेंगे जिसमें लेबर आवर या मशीन आवर के आधार पे ओवरहेड ढूंढेंगे, मटेरियल वेजेस ऐड करेंगे, टोटल कॉस्ट मिलेगा। सेम सेकंड में जाएंगे एबीसी कॉस्टिंग, उसमें एक्टिविटी दी होगी, इस प्रकार से ओवरहेड को बांटेंगे और बांटने के बाद बच्चों मटेरियल वेजेस में ऐड करोगे तो आपको एक अलग प्रकार का फीलिंग मिल जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों हमें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग टॉपिक को आगे ले जाना है। अब बच्चों यहाँ तक का काम किया ना, ये अगर आप क्लास में होते तो 1.5 लेक्चर यानी 2 दिन में होता है, और ऑनलाइन के अंदर बच्चों इसलिए आपका लोड ना बढ़े, हम मैक्सिमम 30 से 40 मिनट का लेक्चर बनाते हैं जिससे आपको ऊपर जरा भी लोड ना हो। ठीक है, तो एकदम आराम से बच्चों आज का जो भी थियरी आया पावर पॉइंट में आगे का, तो थियरी राइट डाउन करो बच्चों। थियरी राइट डाउन करने के बाद ये 2 सम उतारो, इलस्ट्रेशन 1 लिखा है, जिसके पास टेक्स्ट बुक लो। पीडीएफ के अंदर बच्चों हम इलस्ट्रेशन की जेरॉक्स नहीं दे रहे हैं क्योंकि बहुत पेज पीडीएफ की कॉपी करने पड़ते हैं। तो जब आपके पास टेक्स्ट बुक आ जाए तो आराम से आप लोग इलस्ट्रेशन देखना। घर पे सेफ रहिए बच्चों, मास्क पहनिए और प्लीज बच्चों आप सबसे रिक्वेस्ट है यू ऑल आर एलिजिबल ऑफ 18+। ठीक है, तो બધા બચ્ચા વેક્સિન લે લો। મારી રિક્વેસ્ટ છે, मैं खुद વેક્સિન લીધી છે। વેક્સિન લીધાના બીજા દિવસે હું આ રેકોર્ડિંગ કરી રહ્યો છું બાળકો। તો પહેલા 2 દિવસ છે સામાન્ય તાવ આવે છે, પણ વેક્સિનેશનની પ્રોસેસ સપ્ટેમ્બર સુધી પતી ગઈ બાળકો। જેટલી જલ્દી પતશે એટલું તમે યંગ જનરેશન બહાર નીકળી શકશો, બરાબર। તો તમે પણ વેક્સિન લો। ઘણા બધાના મગજમાં ખરાબ વિચારો આવે છે વેક્સિનથી મૃત્યુ થઈ જાય છે, વેક્સિનથી આ થાય છે, આડઅસર થાય છે, કશું જ થતું નથી બાળકો, બરાબર। વેક્સિનથી જ આગળ વધાશે। એટલે બધા પ્લીઝ વેક્સિન લઈ લો, ઘરમાં બી બધાને વેક્સિનેટ કરાવી દો અને સેફલી આગળ વધો। ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આશા રાખીએ છીએ કે તમે ઝડપથી વેક્સિન લઈ અને પોતાની સેફટી અને ફેમિલીની સેફટી કરશો। ઓલ ધ બેસ્ટ વિદ્યાર્થી મિત્રો, જય માતા। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.